इनके पास अभी तो पैसे ही नहीं, खजाना, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि खजाना खाली है। अगर कोरोना का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और लॉकडाउन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है तो तब ये बेरोजगारी का जो इम्पैक्ट है ये 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए बजट पेश किया गया। एक तो पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है और कोरोना महामारी के दौरान पाकिस्तान में कभी सख्त लॉकडाउन, कभी पार्शियल लॉकडाउन या कभी स्मार्ट लॉकडाउन जारी किए गए थे। इन अनप्लान लॉकडाउन्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी जोर का झटका लगा और इसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी पहली बार निगेटिव रैंकिंग्स में गई है और इसके फलस्वरूप पाकिस्तान की जो बची कुची इंडस्ट्रीज थी उनका बुरा हाल हुआ है और उनमें से कुछ तो बंद भी हो गई है। वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास अभी विकास कामों के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का खजाना खाली है। तो आइए ये एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखते हैं। अभी हम जो चीज़ें मोटी मोटी देख रहे हैं उन पर हम ज़रा बात कर लें। ज़फ़र साहब, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़ाहिर ये हमारे भी सामने आ रहे हैं। इनको देखकर आपको क्या लगता है? जो कल बात की गई थी कि जो नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन जो मेरे सामने चीज़ें हैं जो हम इस पर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो टैक्सेस तो हैं और कुछ ऐसे टैक्सेस भी होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं होते हैं, वो हिडन होते हैं। अब हर आदमी तो बैठ कर उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ सकता, तो आम आदमी जो है वो क्या करेगा, वो कैसे देखेगा इस चीज़ को कि इस बजट में उसके लिए क्या रिलीफ है? सवाल मेरे से है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, पहले तो ये कि ये जब ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, इसमें आपने बड़ा अच्छा वर्ड आपके लोगों ने यूज़ किया कि मुकर्रर किया गया है। जो मुकर्रर किया गया है तो ये कोई इकोनॉमी जो हमारी है ये मुकर्रर की गई चीज़ों पर तो नहीं चलती है ना। अब वो जो मुकर्रर करते हैं कि इतना एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट इतना कम हो जाएगा, उसमें जो डिफरेंस है जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं वो इतना कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो रिमिटेंस की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, उसका जो हदफ है वो मुकर्रर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर भी पाकिस्तानी जो इधर पाकिस्तानी है मुल्क के अंदर, अगर वो उनकी नौकरियां छूट रही हैं तो वहाँ पर भी यूएई और सऊदीया में नौकरियां छूट रही हैं, उनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। और ये वो लोग हैं जो पूरी फैमिली को चला रहे होते हैं पाकिस्तान में बाहर से हार्ड कैश लाकर। तो मेरे ख्याल में अगर उसका ये कहना है कि भाई $21.5 अरब आ जाएगा, 21.53 बिलियन डॉलर, ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो मुकर्रर की जाती हैं चीज़ें या टैक्स के जो हदफ मुकर्रर किए जाते हैं, ये पाकिस्तान ने मेरी लाइफ टाइम में तो कभी अचीव नहीं किया। दूसरा ये कि जो इन्होंने अब डेवलपमेंट के लिए खर्चे निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इनके पास अभी तो पैसे ही नहीं, खजाना, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि खजाना खाली है। 3,300 अगर गैस की लाइनें देखें, पहले ही हम गैस की शॉर्टेज में हैं, इंडस्ट्रीज को हम नहीं पूरा कर सक रहे। दुनिया में हाईएस्ट अमाउंट की हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, 13.5-14 सेंट पर जा रही है, 9 सेंट की हमारे पड़ोस मुल्क दे रहा है। पहले तो हम उनको जो फैसल बात कर रहे थे कि भाई अगर ऑयल प्राइसेस घटे हैं तो उधर बेनिफिट दें इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्रियों को किक स्टार्ट मिले, रीस्टार्ट हो। अभी वो तो बंद हो रही हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वो बिल्कुल यही सवाल बिल्कुल कराची। जफर साहब, पॉइंट टेकन, यही सवाल मैं आपका लेके जाऊंगी और डोगर साहब आपके पास भी आती हूँ, लेकिन जरा ये एक सवाल है बड़ा आम, मैं आरिफ अभी साहब से करना चाहूंगी। आरिफ साहब, बड़ी सनतों की बात हमने की कि जी बड़ी सनतों के लिए हमने क्या किया, कारोबार के लिए हमने क्या किया। कल अब्दुल हफीज शेख साहब कहते हैं 7.5% बड़ी सनतें गिर गई। इतने आराम से हम हर चीज कह देते हैं, ये कैसे गिर गई, ये कौन पूछेगा इनसे? इसमें भी ये है कि आप जो है ये कोरोना वायरस का जो पीरियड था और जो लॉकडाउन था
उसको भी कुछ अलाउंस हमें देना चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद जो मामलात हमारे पिछले बजट में थे और जो इतना डिवैल्यूएशन हो गया था और हाई इंटरेस्ट रेट जो थे, उसकी वजह से ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ था, लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो अफेक्ट हुई थी। तो ये उसकी वजह से जो है वो ये हालात जो है वो पैदा हुए। लेकिन हमें बहैसियत हम अभी न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को जो है डिस्कस नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो जो है पोटेंशियल है। तो हमें ये बात करनी चाहिए कि इस पोटेंशियल को हम किस तरीके से जो है वो रियलाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो मामलात हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतें दी हैं, अगर बेहतर मैनेजमेंट से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। एज फार एज दी बजट इज कंसर्न, तो बजट में जो है जो इस वक्त पर्टिकुलरली जो मैं कहूँगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना कम आ, देखा होगा कि जो नंबर पिछले साल $13 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, मतलब ये है कि हमारे $13 बिलियन का रिजर्व्स के ऊपर जो है वो प्रेशर था, वो आज इस साल कम होके 3.3 रह गया है। तो वो हमें तकरीबन कोई $9 बिलियन में की जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, जिसको मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक कि बजट डेफिसिट का ताल्लुक है, वहाँ परफॉर्मेंस हमारी खराब है। उसमें उसकी वजह यह है कि चूंकि बिजनेसेस अच्छे नहीं थे तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके। एग्रीकल्चर ने बेहतर किया है, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव रही है। तो जरूरत इस बात की है कि जिसमें जो है वो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, IT, इन सब यही सवाल था मेरा आपसे की पॉलिसी बिल्कुल तो एक तरफ हो। हाँ। तो हम सबको भी मेहनत करनी है ना, सही, आवाम को भी तो मेहनत करनी है, हमको भी तो काम करना है, ज्यादा काम करने का सर मौका भी तो दिया जाएगा ना सर। ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि काम करना आसान हो, यही तो आसान तरीके से सवाल मैंने आपसे किया था। चले खैर, आपका पॉइंट आया है। डोगर साहब की जानिब जाएंगे। डोगर साहब, मालिक इक़्तिसादी सर्वे कहता है कि 14 लाख अफराद जो है उनका रोजगार खत्म होगा और तकरीबन 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि ख़ते गुर्बत से नीचे आएंगे। कोरोना की वजह करार दिया जा रहा है इस चीज़ को भी, और फिर ज़ाहिर है कल हफीज़ शेख साहब ने भी यही कहा कि जी कोरोना की वजह से हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। कोरोना आए हुए 3 महीने हुए हैं, उससे पहले के महीने भी हम देखें हमने कितना काम किया और हमें जो काम करना चाहिए था क्या हमने उसकी इंटेंशन रखी काम करने की? बिल्कुल, जो आप 14 लाख आपने फिगर दिया, ये तो बिल्कुल अगर कोरोना का माइल्ड इफेक्ट होता है तो ये तब 14 लाख लोग बेरोज़गार होंगे। अदरवाइज़ अगर कोरोना का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और लॉकडाउन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है तो तब ये बेरोज़गारी का जो इम्पैक्ट है ये 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है। जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया उसमें 1 करोड़ से ऊपर जाने का भी खदशा है। अभी प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में कोरोना ने अपनी पीक पे पहुंचना है, अभी वो अपनी पीक पे नहीं गया, उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट होना है, फ्लैट होना है और उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट होना है। अगर कोरोना के फैक्टर को मद्देनजर रखा जाए और जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब इस्लामाबाद में जिस तरह से बंद करने की बात हो रही है, लाहौर को बंद करने की बात की जा रही है, तो अगर ये चीजें सारी मद्देनजर रखी जाएं तो इकोनॉमिक साइकिल का चलना मुश्किल नजर आ रहा है मुझे अगले आने वाले दिनों में। अगर कोरोना मज़ीद अपनी पीक की तरफ जाता है तो इससे अगर इकोनॉमिक साइकिल नहीं चलता या स्लो डाउन होता है तो आप मुझे बताएं तो बेरोज़गारी में तो मज़ीद इजाफा होगा, गुर्बत में मज़ीद इजाफा होगा। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। अभी फैसल साहब बात कर रहे थे गाड़ियों की, हमें तो अभी सारे मुल्कों के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस है उसको भी रिवाइज करना चाहिए। आप चाइना के साथ देख लें, अपना ट्रेड बैलेंस देखें, वहाँ से हम कचरा खरीद कर लेकर आ रहे हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा, अपना ज़रिए मुबादला बचाना पड़ेगा। ये बहुत बड़े चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने। डेवलपमेंट का जो बजट है उसमें कट आएगा। अगर डेवलपमेंट के बजट में पहले ही कट चल रहा है, अगर मजीद कट आता है तो मुझे एक बात बताएं, अगर डेवलपमेंट का बजट भी कम हो जाता है उसमें भी कट पड़ता है। पंजाब का मुझे पता है कि पंजाब के डेवलपमेंट बजट जो 200 अरब रखा गया उसमें से 100 अरब भी नहीं है खर्च कर सके। और तो ये तो सबसे जो इकोनॉमिक साइकिल के चलने में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट का बजट होता है।